जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे, जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे, तभी तेरे लक्ष्य पे निशाने लगेंगे। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक BA BSc फर्स्ट ईयर कैलकुलस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट सिलेक्टेड आंसर टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेज द y एक्सिस। जहां पर ये y एक्सिस को क्रॉस करता है, ठीक है जी, उस पॉइंट की हेल्प से हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जी हाँ, तो हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है जी। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये हमारे पास है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या कहा है? क्रॉसेज द y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्सिस पे कट कर रहा है, ये नहीं कहा उन्होंने, y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे कट करेगा, y एक्सिस पे क्रॉस करेगा, तो वहां पे क्या होगा? x की वैल्यू 0, ठीक है जी। तो क्या करते हैं? पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या आएगा यहाँ से? y इज इक्वल टू e की पावर 0, दैट इज e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है जी। सिंस या देयरफॉर लगा दीजिए, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड y एक्सिस इज, ये हमारे पास क्या बनेगा? 0 1। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हमारे पास? 1 के इक्वल है। ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी? कर्व का एंड y एक्सिस का, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमें करना है इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। करते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो y1 लिख दे इसको हम, ठीक है जी। y1 हमारे पास क्या आ जाएगा? e रेज टू पावर x, फिर y2 निकालेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा? ये भी हमारे पास e रेज टू पावर x आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं? y1 की वैल्यू निकालते हैं किस पॉइंट पे जी? 0,1 पे। तो ये हमारे पास क्या बनेगी? a की पावर 0 दैट इज 1। y2 की निकालते हैं 0,1 पॉइंट पे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? e की पावर 0 1। ये भी हमारे पास क्या बन गई? 1 के इक्वल बन गई, ठीक है जी। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है जी? 1 प्लस के y1 का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन में y2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस के y1 का स्क्वायर, दैट इज वैल्यू क्या है जी? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, पावर 3/2, और नीचे y2 की वैल्यू क्या है? 1 के इक्वल, तो यहाँ से आएगा 2 की पावर 3/2, और इसको हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन 36 हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट s, i फॉर द कर्व s इज इक्वल टू 4a साइन साई, ठीक है। ये हमारे पास है। इस कर्व के लिए हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई बात नहीं, निकालते इसका भी। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये हमारे पास है s इज इक्वल टू 4a साइन साई, ठीक है जी। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास, हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रो हमारे पास क्या बनता है ds अपॉन डी साई, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू साई, साई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू 4a साइन साई को होता है जी कोस साई, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके, देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 4a साइन साई। क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर s इज इक्वल टू log सेकेंड साई प्लस के टेन साई, ठीक है जी। इसका हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है। इक्वेशन ऑफ करो, ये हमारे पास है s इज इक्वल टू लोगैरिथमिक सेकेंड साई प्लस के टेन साई, ठीक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू साई वी हैव, तो ये बनेगा हमारे पास ds अपॉन डी साई। लोग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन होता है, ठीक है जी, 1 अपॉन सेकेंड साई प्लस के टेंजेंट साई, ये हो गया। अभी जो ये बचा है इसका डेरिवेटिव भी तो करना है, हाँ जी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड साई इनटू टेंजेंट साई प्लस के टेन का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर साई, ठीक है जी। तो यहां से सेकेंड साई है, कॉमन निकाल दे, सेकेंड साई कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास टेन साई प्लस के सेकेंड साई, और नीचे हमारे पास है सेकेंड साई प्लस के टेन साई। लीजिए जी, ये टर्म तो सेम है, कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू सेकेंड साई। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू सेकेंड साई। लीजिए जी, ये क्वेश्चन भी हो गया, जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 38, फाइंड रो दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू ft, y इज इक्वल टू फाई टी, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर किया था हमने। चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t और y इज इक्वल टू फाई ऑफ t। ये भी हमारे पास क्या है, t का फंक्शन है, ठीक है जी। तो x हमारे पास ft है, तो x डैश हमारे पास क्या होता है dx अपॉन dt, ठीक है। x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, उसको हम x डैश से लिखते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही y डैश से इसको लिख दें हम dy अपॉन dt। अगर मैं इसको x डबल डैश से लिखना चाहूं तो ये हमारे पास क्या बनता है सेकंड डेरिवेटिव। ऐसे इसको लिखना चाहिए हम तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी का स्क्वायर। हमारे पास नोटेशन ये भी होती है ना डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। नोटेशन कौन सी होती है आपके पास, y1 होता है, y डैश होता है, dy बाई डी एक्स होता है, f डैश x होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास नोटेशन है डेरिवेटिव लिखने की। तो एक नोटेशन हमारे पास ये भी तो है y डैश, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे x डैश हो गया,
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। हमने जस्ट किया क्या है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट डेरिवेटिव के नोटेशन ही तो लिखी है। हाँ जी, हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमारे पास या तो एस और साई में रिलेशन हो या फिर डेरिवेटिव हो हमारे पास। देखो एस और साई में तो रिलेशन हमारे पास है नहीं यहाँ पे, वो तो फंक्शन दिख नहीं रहा। अब फंक्शन क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव दिख रहा है तो रो का हमारे पास एक रिलेशन होता है ना, 1 + k y1 का स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन y2। तो हम वो चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो y1 निकालते हैं। y1 क्या है, dy/dx। हाँ जी यही है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy/dt अपॉन dx/dt। हाँ जी, dt से डिवाइड कर दिया ऊपर भी नीचे भी। बट इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, इसकी वैल्यू dy/dt की वैल्यू ये रही y डैश, dx/dt की वैल्यू x डैश। ठीक है जी, तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई y डैश अपॉन x डैश। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, y2। ठीक है, y2 मतलब क्या, d² y/ dx का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ y1। यही चीज़ है ना, d/dx, y1 लिखने के बजाय चलो मैं ये लिख देता हूँ dy/dx। ठीक है जी, ये भी लिख सकते हैं हम। और dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही। तो d/dx y डैश अपॉन x डैश। किसका यूज किया हमने, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 का यूज कर लिया। अब देखो जो ये फंक्शन था हमारे पास, ये फंक्शन t के रिस्पेक्ट में था। तो क्या करेंगे, इसका पहले t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको लिखेंगे d/dt y डैश अपॉन x डैश इनटू फिर t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में dt/dx। राइट, अब यहाँ पे लगेगा हमारे पास कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल हमारे पास y2 = x डैश का स्क्वायर, x डैश एज इट इज। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, y डबल डैश माइनस के। अब y डैश एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, x डबल डैश। ठीक है जी, ये होगी ब्रैकेट बंद। उसके बाहर क्या है, dt/dx। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें वैल्यू तो इसकी पता ना dx/dt की। तो dt/dx क्या होगा जी, इसका रेसिप्रोकल कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x डैश। ठीक है, हो गया इतना काम। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसकी है, y2 की वैल्यू है। ठीक है जी, किसकी, y2 की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, x डैश y डबल डैश माइनस के y डैश x डबल डैश अपॉन में x डैश का स्क्वायर है, ये x डैश है तो x डैश की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ रो इज इक्वल टू 1 + k, यानी क्या, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो 1 + k y1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई y2। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, 1 + k y1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू y डैश अपॉन x डैश, तो उसका स्क्वायर करेंगे जी, y डैश का स्क्वायर अपॉन में x डैश का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है, x डैश y डबल डैश माइनस के y डैश x डबल डैश। ठीक है, जो ये वैल्यू है इसको उठा करके मैं ऊपर ले जाऊँ, हम यही करते हैं ना, जो डिवाइड में होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं। हो गया जितना काम। ठीक है, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ से। तो x डैश का स्क्वायर प्लस के y डैश का स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है जी, यहाँ से एलसीएम आएगा हमारे पास, ये तो ऊपर है x डैश की 3, यहाँ से जो नीचे आएगा हमारे पास, इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, x³ बनेगा, x डैश की क्यूब। क्यों, ये क्या है, x डैश की पावर 2 है और बाहर कौन बैठा हुआ जी, 3/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, x डैश की पावर 3। लीजिए जी x डैश की पावर 3 और डिवाइड बाई हमारे पास x डैश y डबल डैश माइनस के y डैश x डबल डैश। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x डैश का स्क्वायर प्लस के y डैश का स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई x डैश y डबल डैश माइनस के y डैश x डबल डैश। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास क्या जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो, देयरफॉर
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस के वाई डैश का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस के वाई डैश एक्स डबल डैश। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।